शदीद बर्फबारी ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। हर चीज पर बर्फ की तह जमी हुई है। सड़कें, दरख्त, गाड़ियां, मकानात, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी केक पर आइसिंग की गई हो। लोग बर्फ के दरमियान अपना रास्ता बना रहे हैं। गाड़ियां मुश्किल से चलती हुई यूं लगती हैं जैसे वो बर्फ ही की हरकत हो। सिर्फ उनके शीशे दिखाई देते हैं। तारों पर लटके कपड़े पत्थर की मानिंद सख्त हो गए हैं और पानी जो इनसे टपक रहा था वो बीच में ही जमकर बर्फानी कतरात की शक्ल इख्तियार कर गया है। बर्फ पर हर तरफ अजनबी कदमों के निशानात हैं, लेकिन करीब कहीं लोग दिखाई नहीं देते, गोया ये किसी भूत की कारस्तानी हो। हर मंजर खालिस शफाफ सफेद रंग में डूबा हुआ है। हर कोई इस हड्डियों तक जमाने वाली संजीदा सर्दी में कांप रहा है। अपने बिस्तर से उठकर काम पर जाना मुश्किल महसूस कर रहा है। हालांकि यहाँ की बर्फ इस बेजायका भूरी रंगत से कहीं ज्यादा दिलकश है, जिसे लोग देख देख कर बोर हो चुके हैं। गुलमेरा भी अपनी जिंदगी की रवानी में इसी भूरी और सफेद दुनिया के बीच अपने कदम जमाए हुए है। यही लोगों की जिंदगी है लिया में, भूरी और सफेद। लिया हिमालय के शुमाली भारत के जम्मू व कश्मीर में वाक़े एक बुलंद रेगिस्तानी शहर। लेकिन गुलमीरा खुश है, बल्कि इससे बढ़कर वो मसरूर है। कई महीनों तक कुछ न करने के बाद उसे अब काम मिल गया है, सड़कों से बर्फ साफ करने का, और उसका ठेकेदार उसे इस काम के लिए मुनासिब रकम अदा करेगा। वो अपनी झाड़ों के साथ बर्फ साफ करते हुए खुशी महसूस करती है। उसके जूते 2 इंच बर्फ में दबे हुए हैं। सर्दी से उसके गाल टमाटर की तरह सुर्ख हो गए हैं और उसकी आंखें खालिस लद्दाखी जैसी बमुश्किल दिखाई देती हैं। बस एक दोहरी लकीर जैसा बराबर का निशान, जिसके साथ पलकें हैं। दोपहर के वक्त भी दर्जाए हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये उसे परेशान नहीं करता। काम उसे इतना परेशान नहीं करता जितना घर पर बैठकर उसके वालिद की डांट सुनते हुए वक्त गुजारना, जो मेन बाजार में एक दुकानदार हैं। एक टोपी उसके सर को ढांप रही है और कानों पर एयर माफ लगे हैं। उसके लिबास की कई तही हैं और ऊपर से एक मेहरून रंग की गाउन पहन रखी है, जो कम से कम टखनों तक जाती है और एक कैमूनो जैसी लगती है। 18 साल की उम्र में और स्कूल खत्म होने के बाद वो अपनी जिंदगी के बारे में मुकम्मल तौर पर बेखबर है। वो कॉलेज जाना नहीं चाहती क्योंकि उसके लिए उसे अपने वतन को छोड़ना पड़ेगा और बड़े शहरों जैसे दिल्ली या चंडीगढ़। गर्मियों के मौसम में गुलमीरा टैक्सी चलाती है और सयाहों को शहर की सैर कराती है, लेकिन ये सिर्फ 4 महीनों के लिए होता है। 4 महीने शहर में एक मेले जैसे होते हैं, जो लद्दाख के इलाके का वाहिद शहर है। हर तरफ दुनिया भर से सयाह आते हैं और शहर में जोशो खरोश छा जाता है। कभी कभार बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी फिल्म बंदी के लिए आ जाते हैं और गुलमीरा इजाफी पैसा कमाती है। वो हेमिस मॉनेस्ट्री, क्योंकि वो मकाम की रहनुमाई भी करती। सर्दियाँ सख्त होती हैं। इन दिनों में लोग अमली तौर पर बेरोजगार हो जाते हैं। ये महीने गुलमीरा के लिए भी बहुत मुश्किल होते हैं। कभी सूरज इतना रोशन होता है कि आंखें चंदिया जाती हैं और कभी आसमान इतना अबरालूद होता है कि सर्द हुआ जिस्म को जमा देती है। फिर भी वो काम करना पसंद करती है। इसे अपना काम बहुत अजीज है क्योंकि वो मकामी लोगों की मदद कर रही होती है। अक्सर लोग खास तौर पर आकर गुलमीरा का शुक्रिया अदा करते हैं और ये इसे फख्र से भर देता है। अचानक एक गाड़ी बर्फ से ढकी ढलवान सड़क पर फिसलती है और एक पोल से जा टकराती है। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं होता। गाड़ी का ड्राइवर गुस्से में है, गुलमीरा पर चलाने लगता है, लेकिन दोनों जानते हैं कि ये किसी का। गुलमीरा ऐसे चलाने पर कान नहीं धरती। उसे सिर्फ अपने वालिद की जानिब से की जाने वाली मुसलसल तनकीद तकलीफ देती है, जो अपनी नाउमीद बेटी पर हमेशा नाराज रहते हैं। चाहते हैं कि वो कुछ मुफीद करे, दुकान में मदद दे या दिल्ली जाकर मजीद तालीम हासिल करे और डॉक्टर बने। दुकान में बाबा के साथ काम करूं या पढ़ूं और कुछ बन जाऊं, क्या करूं? लेकिन गुलमीरा उस जगह से भागना नहीं चाहती जिसे वो गुज़श्ता 18 साल से अपना घर कहती आई है। उसके वालिद भी जानते हैं कि ये ज़रूरी था। उन्होंने अपना आबाई गांव नीमो, जो लिए से 4 घंटे के फासले पर है, छोड़ा और 20 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था।
अगरचे दुकान कोई ज्यादा आमदनी वाला काम नहीं, मगर सिरिंग दोर्जे किसी न किसी तरह अपनी बीवी और बेटी के लिए गुजर बसर का बंदोबस्त कर ही लेते हैं। वो 50 साल के हो चुके हैं, लेकिन देखने में वो मुश्किल 30 से ऊपर के लगते हैं। उनकी बीवी सोनम ल्हामो भी वैसी ही जवान नजर आती है। सिरिंग दोर्जे ने सोनम से एक मजहबी मेले में मुलाकात की थी, जो उनके आबाई गांव के पहाड़ी चट्टान पर वाक़ई एक कदीम गोम्पा में मुनक़िद हुआ था। ये मेला रिनपुचे के एजाज में था और शायद वो लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे फैसला कुन लम्हा बन गया। कुछ था उस लड़की में, शायद उसकी बेऐब जिल्द, उसकी तासुर अंगेज आंखें, या वो जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट जिसने सिरिंग दोर्जे को एक पल में रोक लिया। वो रिवायती लद्दाखी लिबास में मलबूस थी, गहरे बनफशी रंग की एक लंबी गाउन जो टखनों तक आती थी, रेशमी कपड़े से बनी हुई और सुनहरी जरी से मजहबी अलामात से मुज़य्यन। उसके सर पर स्याह हेडगेयर था जिसमें फेरोजा जड़ा था, नीला पत्थर जिसे लद्दाखी लोग खास रूहानी अहमियत देते हैं। सिरिंग दोर्जे ने वही फैसला कर लिया था, वो उसी लड़की से शादी करेगा। कुछ ही वक्त में दोनों लिया मुंतकिल हो गए और एक नया खानदान बसा लिया। जब उनकी बेटी गुलमीरा पैदा हुई तो ये लम्हा सिरिंग दोर्जे के लिए बाप बनने की सबसे बड़ी खुशी लेकर आया। रस्म के मुताबिक नौमौलूद का नाम रिनपुचे ने रखा। वो चेहरा देखते ही जैसे मुस्तकबिल का अंदाजा लगा लेते थे। उन्होंने नाम रखा गुलमीरा, यानी वो जो बड़ी शोहरत हासिल करेगी। अब सिरिंग दोर्जे अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनसे बेहतर जिंदगी गुजारे, जैसा कि हर बाप चाहता है। वो सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि गुलमीरा उनके दोस्तों की बेटियों की तरह जल्द शादी कर ले, और इसीलिए उन्हें गुलमीरा के साथ कभी कभार सख्ती बरतनी पड़ती, हालांकि वो उसे बेहद मोहब्बत करते हैं। एक गाड़ी की हारन की आवाज गुलमीरा को उसके ख्यालात की दुनिया से बाहर निकालती है और वो दोबारा अपना काम शुरू करती है, कभी फिसलती हुई, कभी सरकती हुई, यूं जैसे बर्फ पर स्केटिंग कर रही हो। वो खुद को संभालती है। बचपन से ही ये उसका पसंदीदा मशगला रहा है, गम्बूटस पहने बर्फ के दरमियान अपना रास्ता बनाना और फिसलना। कभी कभार वो बर्फ के किसी मोटे हिस्से में फंस जाती या गिर जाती, लेकिन इससे उसके हौसले कभी पस्त नहीं होते। गुलमीरा को बर्फ से बेहद मोहब्बत थी। उसके लिए ये एक अजीब कशिश रखती थी, जैसे कोई पिछली जिंदगी का ताल्लुक हो। यही वजह थी कि जब सब लोग रोजमर्रा की जिंदगी में खलल डालने पर बर्फ को कोसते या छत करते, वो उसे खुले बाजुओं से खुशामदेद कहती, उसमें नाचती, फिसलती, सरकती, बेफिक्री और आसानी के साथ। इसीलिए उसने बर्फ साफ करने का काम इख्तियार किया, जो न सिर्फ उसे पैसा देता बल्कि इत्मीनान भी बख्शता। शाम हो चुकी है, आसमान रंग बदल रहा है, सुनहरी नौरंजी से पीला, फिर सुर्ख और गुलाबी, और आखिरकार अंधेरे में गायब होने के लिए तैयार। गुलमीरा अभी भी अपने काम में मसरूफ है कि अचानक एक आदमी को देखती है जो उसकी तरफ आ रहा है, बर्फ में गहरे कदमों के निशान छोड़ता हुआ। उसने ये आदमी पहले कभी नहीं देखा था। वो उससे थोड़ा लंबा लग रहा था, मजबूत जिस्मानी साख्त के साथ, शायद 25 साल के करीब। इब्तिदा में गुलमीरा हैरान रह जाती है, फिर तजस्सुस जागता है कि ये नौजवान उसकी तरफ क्यों आ रहा है। 2 मिनट की तवज्जो भटकने के बाद वो दोबारा अपने काम की तरफ लौटती है। वो आदमी काफी दूर जा चुका है, शायद वो कहीं और जा रहा है। वो खुद से कहती है, एक कौमी सतह के स्केयर हैं जो हर साल अपनी टीम के साथ गुलमर्ग और ओली में मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं और कभी बगैर सोना जीते वापस नहीं आते। इस साल ओली में मुकाबला मामूल के मुताबिक आसान रहा, लेकिन एक हादसा सब कुछ बदल गया। उनकी टीम की बेहतरीन स्केयर एडू एक खंदक में गिरकर शदीद जख्मी हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि वो दोबारा इसकी नहीं कर सकेगी। पूरी टीम गमजदा थी, खास तौर पर यानचन, जिसे अब आदों का मुतबादल ढूंढना था। काफी तलाश के बावजूद कोई मौजू उम्मीदवार नहीं मिला। इसी दौरान यानचन अपनी वालदा के बुलाने पर लीहा वापस आया।
और एक दिन बाजार में गुलमीरा को बर्फ पर हैरत अंगेज महारत से फिसलते देखकर रुक गया। वो इसकी कुदरती हरकत से इतना मुतासिर हुआ कि अगले हफ्ते तक इसे खामोशी से देखता रहा। फिर फैसला किया यही लड़की आदो की जगह ले सकती है। एक शाम वो गुलमीरा के करीब गया। गुलमीरा हैरत में थी। एक कौमी खिलाड़ी की तरफ से इतनी बड़ी पेशकश इसके लिए किसी ख्वाब से कम न थी। वो अल्फाज न बोल सकी, सिर्फ बेयकीनी और खुशी के मिले जले जज्बात के आलम में इतना कह सकी। थैंक यू सो मच। अगले 2 महीने गुलमीरा को गुलमर्ग में टीम की जेरे निगरानी तरबियत दी गई। हैरत अंगेज तौर पर वो जल्द ही टीम का हिस्सा बन गई। अदो के मुकाम के लिए वो तैयार थी और उसके दिल में अदो के लिए एहतराम मजीद गहरा हो चुका था। ट्रायल मैच में उसने सबको चौंका दिया। Welcome to the annual ski championship. And here comes Gulmira approaching the start line. The crowd is going wild. उली में इनफिरादी रेस से कबल वो पुरएतमाद अंदाज में खड़ी थी। वालदैन की मौजूदगी ने उसे मजीद हौसला दिया। उसके वालिद सेरिंग दोरजे की खुशी, उनकी तालियां और चेहरे पर मुस्कुराहट गुलमीरा के दिल में कामयाबी का यकीन पैदा कर चुकी थी। मुकाबला शुरू होने से पहले ही वो जीत चुकी थी और फिर सेटी बजी। मैं इसकी कदर करूंगी। ये ही मेरा घर है। मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। हर ठंड से छुपना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसमें जीना सीखना पड़ता है। लाइफ कभी कभी ठंड में भी रोशनी ढूंढने का तरीका सिखा देती है।